तो स्वागत है आपका कलयुग एजुकेशन में। जैसा कि जानते हैं मैंने आपको कल क्या कराया था, कल कराया था पुर्तगालियों का आगमन। तो आज हम देखेंगे डचों का आगमन। डच कहाँ के वासी थे? डच हॉलैंड के वासी थे। कहाँ के वासी थे? हॉलैंड के। कहाँ के? हॉलैंड के। तो आज हम इसके बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे, जैसे कि 1602 में ईस्ट इंडिया ने अपनी कंपनी बनाई। कौन सी? वीओसी कंपनी। कौन सी कंपनी बनाई? वीओसी कंपनी। और 1596 में, कब? 1596 में। कब? 1596 में कॉर्नलिस डी काउंटमैन। कौन? कॉर्नलिस डी काउंटमैन। कौन आया? कॉर्नलिस डी काउंटमैन पहली बार आया। कब? भारत में पहली बार आया। और 1602 में संसद में, कहाँ की? डच संसद में यह प्रस्ताव पारित हुआ और कंपनी बनी, बीओसी कंपनी बनी। और 1605 में भारत में इसने मसूलीपट्टनम में अपनी पहला कारखाना स्थापित किया। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। कहाँ किया? मसूलीपट्टनम में। इसके अतिरिक्त उन्होंने और भी कारखाने स्थापित किए, जैसे कि पुलिकट में। कहाँ? जैसे कि पुलिकट में। कहाँ किया? पुलिकट में 1610 में। और 1610 में उन्होंने सूरत में भी अपना कारखाना स्थापित किया। इसके साथ साथ और आगे चलते हैं, जैसे कि इन्होंने डचों के द्वारा व्यापार वस्तु, जैसे कि कौन कौन सी थी? डचों के द्वारा व्यापार की जाने वाली वस्तु कौन कौन सी थी? नील थी, सोरा थी, सोरा यानी कि जो बारूद गोलों में यूज की जाती थी, सोरा थी। और सूती वस्त्रों का भी इन्होंने काफ़ी निर्यात किया। साथ ही इनकी बंगाल में पहली कंपनी कौन सी थी? पहली कंपनी कहाँ खुली थी? बंगाल में डच कंपनी पहली थी। कहाँ खुली थी? पिपली में। कहाँ खुली? पिपली में, जो बंगाल में पहली डच कंपनी थी। और 1653 में चिंसुरा में। कहाँ? चिंसुरा में सर्वाधिक अपना शक्तिशाली केंद्र बनाया। कहाँ बनाया? शक्तिशाली केंद्र डचों का कहाँ बनाया? चिंसुरा में इन्होंने महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। और आगे और चलते हैं, जैसे कि कुछ और भी महत्वपूर्ण तत्व हैं, जैसे कि डचों ने पुलिकट में स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के, जो कि सोने के सिक्के होते थे, पैगोडा सिक्के प्रचलित किए। स्वर्ण के पैगोडा सिक्के प्रचलित किए। कहाँ? पुलिकट में। और 1609 में इन्होंने क्या? एक्सचेंज बैंक का निर्माण किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। और 1614 में इन्होंने क्रेडिट बैंक का निर्माण किया। और साथ ही यह आधुनिक बदलाव थे, जो कि उनको आगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण। और साथ ही 1759 में महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, जो कि बेदरा का युद्ध माना जाता है, जिसमें अंग्रेजों से पराजित हुए डच किससे? अंग्रेजों से पराजित हुए। और ये कौन सी कंपनी थी? ये थी जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि प्राइवेट कंपनी थी, जिसमें लोगों के शेयर होते थे। शेयर के द्वारा ये कंपनी स्थापित होती थी, यानी कि प्राइवेट कंपनी थी, इसलिए यह महत्वपूर्ण कंपनियाँ थी। तो आगे के लिए और भी हम क्लास लाएंगे, जिसमें कि और भी महत्वपूर्ण तत्वों के साथ हम और भी आपके लिए बेहतर से बेहतर लाएंगे। जैसे कि अब हम देखेंगे कि अंग्रेजों का आगमन, फिर उसके बाद हम देखेंगे फ्रांसीसियों का भी आगमन। और इसके साथ हम आपके लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट लाएंगे, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आगे हम भारत में अंग्रेजों के आगमन का भी पढ़ेंगे, और इसके बाद हम फ्रांसीसियों का आगमन भी पढ़ेंगे। और इसके बाद हम चलेंगे कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। अभी के लिए बाय, सब्सक्राइब कर लो, थैंक यू।